हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम ठीक ठाक हो? तो पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 विज्ञान के जो है चैप्टर 9 चल ही रहा है। तो इसमें हमने पढ़ाया था आपको उत्तर लेंस से कितने प्रकार के जानती आपके प्रतिबिंब बनते हैं। तो 6 केस हमने आपको वहां पर कंप्लीट करवाए थे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। और पेपर में 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि दिए गए यानी कि अवतल लेंस के लिए किरण आरेख कीजिए। किरण आरेख आपसे पूछा जाता है, तो इसी को आपको तैयार करना है। और ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से चित्र बनाने के लिए पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा गोली लेंस जो क्या होता है आपका किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, बीच में पतला होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, चलिए अब शुरू कर देते हैं। पहला केस इसमें पढ़ना है। ठीक है, पहला केस क्या पढ़ना है? जब वस्तु अनंत पर हो। क्या पढ़ना है? जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, स्थित स्थित हो, ये पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अवतल लेंस आपको बना लेना है ऐसे। ठीक है, क्या बना लेना है? एक अवतल लेंस बना लेना है। और आपको कोई दिमाग यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अवतल लेंस ऐसे बना लेंगे अच्छे से। जिस भी माध्यम से आपको बनाना होगा बना लेंगे। ठीक है, नाम दे देंगे यम एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। या आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यम एन बना लिया। अब क्या करना होता है, इसका मुख्य अक्ष बना लेंगे ऐसे। मुख्य अक्ष बना लिया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ओ है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको? ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है आपका F1 होता है। और यहाँ पर क्या होता है? 2F1 होता है। और इधर क्या होता है आपका? यहाँ पर F2 होता है। और इधर F2 होता है। तो इसकी जरूरत हमको नहीं है। अब वस्तु कहाँ पर रखना है? वस्तु रखना है हमको अनंत पर। कहाँ पर रखना है? ये हमारा वस्तु है और ये भी वस्तु है। ठीक है, और इसको रखे हैं हम अनंत पर। अनंत पर एकदम क्लियर है। अब करना क्या है, यहाँ से ऐसे प्रकाश किरण भेजना है। ठीक है, इधर से एक भेज दीजिए। ऐसे भेजा हमने, क्या भेजा? प्रकाश भेजा इस वाले दर्पण पे, यानी कि इस शीशे पे हमने। ये शीशा किस प्रकार का है? अवतल लेंस है। ठीक है, इस पर भेजा हमने जब प्रकाश किरण, तो यह क्या किया? प्रकाश को ऐसे फैला दिया। अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस प्रकाश किरण को क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? प्रकाश किरण को फैला देता है। अब देखिए, इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ऐसे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इधर बन रहा है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पहला केस। तो इस लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर लिखेंगे। इस स्थिति में ऐसे लिख लीजिए। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आभासी सीधा बनता है। ठीक है, आभासी आभासी सीधा आभासी सीधा तथा बिंदु आकार का प्राप्त होता है। कितने आकार का? बिंदु आकार आकार का क्या होता है? प्राप्त होता है। प्राप्त होता होता है। तो एक पहला केस आपको पढ़ना है और उसके बाद एक केस और पढ़ना है, तो उसको कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ऐसे भेजना है, ऐसे बना देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है। इसको आप ऐसे मन में आ रहा है डाउट, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना काम हो गया। इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, वो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा केस पढ़े। चलिए, अब एक बार कौन सा केस पढ़ना है? इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस क्या पढ़ना है, चलिए उसको बताते हैं। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो चैप्टर है आपका समाप्ति होने वाला है, इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरा नंबर क्या है? जब वस्तु वस्तु 2F1 और क्या पर हो? F1 के बीच हो। ठीक है, बीच हो, इसके बीच में पढ़ना है। तो दोबारा से क्या करोगे? ऐसे एक हम क्या बना लेंगे? अवतल लेंस बना लेंगे। ठीक है, चलिए अवतल लेंस क्या करेंगे? बना लेंगे यन। ठीक है, और यहाँ से ऐसे बना लेंगे मुख्य अक्ष और यहाँ पर को
यहाँ पर क्या है F1 और इधर क्या है आपका 2F1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखना है, ऐसे वस्तु रखना है, ठीक है। ए बी वस्तु रख लिया, यहाँ से प्रकाश किरण भेजा ऐसे, यह क्या करेगा, ऐसे फैला देगा, ठीक है। इधर भेज फैलाएगा ना। चलिए अब क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण कहाँ से भेजेंगे, एक प्रकाश किरण यहाँ से भेजेंगे ऐसे, ठीक है। चलिए ऐसे भेजना है, इसी प्रकार से भेजना है, ठीक है। यहाँ से 0 से होकर ऐसे जाएगा, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए 0 से होकर जाएगा। अब देखिए इसका आभासी प्रतिबिंब ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। अब देखिए ऐसे बना, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बन रहा है, यहाँ पर A डैश B डैश, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो अब क्या लिखेंगे इस स्थिति में, क्या लिखोगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा बन रहा है, ठीक है। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, ठीक है। छोटा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये है आपको, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होगा और आभासी सीधा बनेगा, ठीक है। इस दो पर आपको केस पढ़ना है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि हमको ये समस्या हो रही है सर समझने में, तो उसके पर दोबारा चर्चा किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग लाइक सपोर्ट किया करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।